गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा है कि वो तत्व दृष्टि वो अब अपनी बात बता रहा है कि जब उसने बोला कि मैंने और मत भी सुन रखे हैं। आप तो कह रहे हो कि तू जन्म मरण से रहित है प्रभु। अब जैसे और मत कह रही हैं भी, ये तेरे को जैसे आपने बोला कि रस्सी में सांप की तेरे को जैसे भ्रांति हो रही है, ऐसी आत्मा में इस संसार की भ्रांति हो रही है। तेरे अंदर तो मृत्यु है ही नहीं, रूपांतर है, रूपांतर है, वो तू देख नहीं पा रहा। तो वो क्या कहता है, प्रभु मैंने और भी सुन रखी हैं। अब उसने और मत का भी वर्णन किया था, बौद्ध मत वालों का बताया कि उसकी दो शाखाएं हैं, एक शून्यवादी हो गए, एक विज्ञानवादी हो गए। फिर उसके बाद उसने न्यायिक मत वालों का लिया, वैशेषिक मत वालों का लिया। अब वो कल क्या ले रहा था, सांख्य मत वाले। ये उसने इतना सुन रखा है, भरी हुई स्लेट वो गुरुदेव के पास आया है। अगर खाली स्लेट आता, कच्चा घड़ा आता, तो उसको गुरुदेव जो शेप देना चाहते वो दे सकते थे। पर वो जो सुन के आया है, तो अब तो पहले उसको रंग काट लगाना पड़ेगा। रंग काट लगाकर उसकी स्लेट को साफ करेंगे। उस रंग को जो उसने सुन रखा है उसको पहले ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद गुरुदेव का उपदेश उसको लगेगा। अब यही गुरुदेव, अब देखो, अब वो पहले खुद ये वार्तालाप कर रहा है गुरुदेव से कि सांख्य मत वाले क्या कह रही हैं। सांख्य मत वालों ने ऊपर जो और भाई कह रहे थे उनकी बात को काट दिया। अब वैशेषिक मत वाले क्या कह रहे थे भी, ऐसे कहो कि वस्तु कहीं है और उसका ज्ञान हमें कुछ और हो रहा है। वस्तु कुछ है और दिखती कुछ है। अब फिर यही बात सांख्य मत वालों ने काट दी। उन्होंने क्या कहा कि जैसी वस्तु होती है उसका ज्ञान भी वैसा ही होता है। उन्होंने, सांख्य मत वालों ने अपना सिद्धांत दिया था, वस्तु तंत्र ज्ञान कहा था। अब कल हमने उदाहरण में क्या लिया था कि सोफा, जैसा सोफा है उसका ज्ञान भी हमें वैसा ही होगा, उसके विपरीत तो नहीं होगा। और जो ऊपर न्यायिक और वैशेषिक मत वाले हैं उन्होंने क्या बात कही थी, अधूरी बात कही थी, क्योंकि अज्ञान और अंधकार का तो नाम ही नहीं लिया था उन्होंने। इसलिए सांख्य मत वालों ने उनकी बात काट दी थी। क्या कह रहे थे सांख्य मत वाले, अभी इनकी आपस में वार्तालाप चल रही है कि जैसी वस्तु होती है उसका ज्ञान वैसे ही होता है, वो वैसी ही दिखती है। उस वस्तु से हम भिन्न, उस वस्तु के ज्ञान से भिन्न हम देख नहीं सकते। यही उन्होंने कहा था कि वो हमेशा वस्तु तंत्र ही होता है, ज्ञान हमेशा वस्तु तंत्र ही होता है।
इसलिए अन्यथा ख्याति ना मानकर क्या मानना चाहिए? आख्याति को ही मानना चाहिए। अब ये सांख्य मत वाले कहते हैं इस प्रकार कहो कि यहाँ पर दो ज्ञान आपस में मिल गए हैं। एक तो देखा रस्सी को तो ज्ञान हुआ कि कुछ है। हम ना पहले इसको अपनी भाषा में कर रहे हैं, सरल भाषा में, बाद में हम ये बुक वाली भाषा को लेंगे। अब वो क्या कह रही हैं? एक तो हमने देखा, किसको देखा? पहले रस्सी को देखा कि कुछ है। यह बात तो ठीक है, पर क्या है? कुछ है, इतना तो दिखा, पर क्या है वो न पता चल सका। तो इस कारण से गलती हो गई। कुछ है ये तो पता चल गया हमें, क्योंकि उन्होंने दो ज्ञान, वो क्या कह रही हैं कि हमें गलती क्यों होती है जब दो ज्ञान आपस में मिल जाते हैं। अब सांख्य मत वालों ने कहा कि कुछ है। अब हमने देखा, किसको देखा? रस्सी को, पर पूरा ना देख सकने के कारण, अंधकार के कारण ये कुछ का तो हमें ज्ञान हो गया, पर दूसरी की स्मृति बीच में मिल गई। अब स्मृति किसकी मिल गई? सांप की। कुछ तो हमने जान लिया कि कुछ तो है पड़ा वहां पर स्मृति बीच में आ गई। अब दूसरा क्या बीच में मिल गया? वो स्मृति। स्मृति किसकी आ गई? सांप की। अब ये दो ज्ञान आपस में मिल गए। सांप जो पहले हमने कभी देखा था, उसकी स्मृति बीच में मिल जाने के कारण हमें वहां पर सांप की भ्रांति हो गई। जैसे संसार है, यह तो दिखा, पर उसके मूल को हम ना देख सके। संसार है तक का तो ज्ञान हो गया हमें, है, सामान्य रूप से है, पर विशेष रूप से क्या है? विशेष रूप का अज्ञान होने के कारण हमें वहां भ्रांति हो गई। सामान्य रूप को तो हमने स्वीकार कर लिया। अब जैसे संसार है, यह तो दिखा, पर उसके मूल को ना देख सकने के कारण हमें यहाँ पर भ्रांति हो जाती है। अब भ्रांति कैसे हो जाती है? ये सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान हमने पहले भी किया था। अब कुछ है, यह तो दिखा सामान्य रूप से, पर विशेष ज्ञान का अज्ञान होने के कारण हम सही ना देख सके। अब जैसे हमने पहले किया था, परमात्मा है, ये तो सभी मानते हैं, बच्चा भी मानता है। पर परमात्मा कहाँ है, किधर है? इसका अज्ञान होने के कारण वो सही नहीं देख सके। विशेष का अज्ञान, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को कहाँ देखा? बाहर मंदिरों में, गुरुद्वारों में। उनको कोई तत्वज्ञ गुरुदेव ही नहीं प्राप्त हुए जो उनको दिखाते परमात्मा तेरे अंदर है। कहाँ दिखाया? द्वैत में।
हैता को तो एक बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया। हाँ है, भगवान है ना। बच्चे को भी तो कहते हैं मत्था टेक, भले वो संस्कार खुद के दिए हुए होते हैं, पहले तो आकार रूप से ही उनको लेके आएंगे। अब देखो सामान्य ज्ञान तो है, पर विशेष ज्ञान ना होने के कारण फिर वो सही नहीं देख सकते। फिर सही ना दिखने के कारण जो पीछे संसार के संस्कार स्मृति में भरे हुए थे वो आ जाते हैं। वही संसार वाले संस्कार जो स्मृति में भरे पड़े थे, उनके आ जाने के कारण फिर क्या किया, हमने उसे संसार को सच्चा मान लिया। अब उसकी भी तो यही शंका है कि ये तो मेरे को सच्चा दिख रहा है, आप कह रहे हो कि है नहीं, मृत्यु तो कहीं पे भी नहीं है, मेरे को तो दिख रहा है, पैदा होते भी दिख रही हैं, मरते हुए भी दिख रही हैं। अब ये तत्व दृष्टि को यहीं पे तो शंका हुई थी, तभी तो उसने ये और मतों की बात भी कही, क्योंकि वो स्मृति में उसके वो संस्कार पीछे वाले भरे पड़े हैं, इसलिए ये संसार फिर सच्चा लग रहा है। जैसे कुछ है, रस्सी को तो स्वीकार किया कि कुछ है, पर अंधकार और अज्ञान के कारण सर्प की स्मृति भी साथ में आ गई। एक तो अंधकार और ऊपर से पिछले संस्कार, इसके कारण यहाँ पर फिर वह सर्प को ही हमने सच्चा मान लिया। अब जैसे सच्चा माना उससे भय खाने लगे, भय भी हमें वहीं पर साथ के साथ ही आ गया। अब देखो इतना तो स्वीकार किया ना कि कुछ है, पर वो हमें ध्यान में नहीं रहा कि क्या है। सामान्य ज्ञान तो लिया, पर विशेष ज्ञान की भ्रांति हो गई। अब वेदांत ने कहा कि यह बात तो हमको जची नहीं। एक कहे कि मेरा भाई है, भी मेरा भाई आ गया, और साथ में कहे कि उसकी स्मृति भी साथ में आ गई। बताओ, जो मेरा भाई आ गया और उसके साथ हम कहें कि उसकी स्मृति भी साथ में आ गई, ये क्या जचता है? हम खुद भी विचार करें, हमें ठीक लगता है? ये कैसे हो सकता है? अब देखो एक उदाहरण हम और लेते हैं। बेटा हमारे पास है और बेटी कहीं दूर देश में पढ़ती है। अब बेटी की तो हमें स्मृति आ सकती है, याद आ सकती है। अब जो बेटा हमारे पास है, हम कह सकते हैं कि मेरे को तेरी याद आ रही है, वो तो पहले ही हमारे पास है। जो दूर होगा उसकी तो स्मृति आएगी, है ना। इसका मतलब तो यही है ना, उसी की तो याद आएगी। पर बेटे के बारे में तो हम ये नहीं कह सकते। कह सकते हैं? देखो ये गूढ़ ज्ञान है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको हम अपनी भाषा में थोड़ा सरल करके, क्योंकि जो हम भाषा यूज़ करते हैं ना, अगर उसी भाषा में हमें वैसे हमें लगे कि हम कोई ज्ञान नहीं ले रहे, हम आपस में ही बातें कर रहे हैं,
तो हमें जल्दी समझ में आ जाती है फिर वो बात। अब कहती हैं यही जब हमने ऐसे देखा जैसे वो कह रही हैं कि कुछ है को तो मैंने कर लिया, पर पिछले संस्कार वो सांप वाले थे, उनकी स्मृति आ गई। मतलब हमने किसको देखा, सांप है और सांप की स्मृति आ गई, ऐसा होगा। अब बेटा मेरे पास है और बेटे की याद आ जाए, उसकी स्मृति आ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब याद किसकी आती है, जो दूर होता है। साथ वाले की याद तो नहीं आ सकती। अब एक सिद्धांत ये भी है, जब कोई प्रत्यक्ष होता है तो उसकी स्मृति नहीं होती, और जब स्मृति होती है तो वो प्रत्यक्ष नहीं होता। ये हमें अब गुरुदेव ने बताया। वेदांत ने कहा मतलब गुरुदेव ने कहा। अब गुरुदेव ने ये सिद्धांत दिया कि जो वस्तु प्रत्यक्ष होती है, हमारे सामने होती है, उसकी हमें कभी याद नहीं आती, और जो वस्तु हमारे सामने नहीं होती उसकी स्मृति तो बन सकती है। अब हमारे वेदांत को ज़्यादा खोला किसने, भगवान शंकराचार्य ने। देखो, अगर हम भगवान शंकराचार्य जी के सिद्धांत को नहीं समझते ना, तो ये गीता वाले गूढ़ रहस्य भी हमें समझ में नहीं आने वाले। ये जो वेदांत, जो ये गुरुदेव हमें उपदेश दे रहे हैं, ये भी हमें समझ में नहीं आने वाला फिर। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत को हमारे सामने रखा है। अगर उस अद्वैत सिद्धांत को समझेंगे तभी तो वेदांत के सही अर्थों को हम समझ पाएंगे। अब जो पहले वाले मत हैं, उन्होंने वेदांत को समझा नहीं। ये तो देखो बाद में भगवान शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने वेदांत का प्रतिपादन किया, वेदांत को खोल के रख दिया। नहीं तो हो सकता है कि हम भी उन्हीं मतों में घूम रहे होते, जैसे वो तत्व दृष्टि घूम रहा है उन्हीं मतों में। अब कितनी बड़ी हेतु की कृपा की भगवान शंकराचार्य जी ने और हमारे गुरुदेव ने। भगवान शंकराचार्य जी जिस काल में थे, उस काल में तो जिन्होंने उनको माना होगा, उनके अहोभाग्य। हमारे लिए तो हमारे गुरुदेव ही भगवान शंकराचार्य जी हैं। उन्होंने ही हमारे आगे इस वेदांत को खोल के रखा, तभी तो हम ये समझ पा रहे हैं। नहीं तो हम भी ना समझ पाते, हमारे भी ऊपर ऊपर से निकल जाता है ये। अब जैसे सांख्य मत वाले कहते हैं कि दो ज्ञानों के मिलने के कारण ही भ्रांति हुई। एक जैसे रस्सी को देख लिया। अब उन्होंने भ्रांति कैसे बोली, दो ज्ञानों को मिलने से। एक रस्सी को देख लिया, पर पूरा ना दिखने के कारण हमने मान लिया कि कुछ है। और दूसरा, दो ज्ञान कैसे हो गए, दूसरा सांप की स्मृति, मतलब पिछले सांप के देखे हुए संस्कार आ गए। तब रस्सी में सांप की भ्रांति हो गई। देखो उन्होंने कैसे मेल मिला दिया।
रस्सी में सांप की भ्रांति हो गई। जैसे रस्सी ना दिखकर सांप दिखा। अब गुरुदेव क्या कहते, यह आत्मा, वैसे ही यह आत्मा ना दिखकर ये जगत दिखा और पिछले भोगे हुए संसार की स्मृति भी आ गई। हमारे गुरुदेव ने हमें काट फाट करके ये बता दिया। अब ये गुरुदेव तो वेदांत के अनुसार हमें कह रही हैं, वो हम आगे अभी और खोलेंगे। पर सांख्य मत वाले कैसे कह रही हैं, दो ज्ञानों के मिल जाने के कारण ये भ्रांति हुई। एक तो हम रस्सी को हमने देख लिया, मतलब रस्सी अंधकार के कारण हमें क्या दिख गई, वो सांप, और सांप के जो पिछले के संस्कार भरे हुए थे वो भी याद आ गए हमें। तो यहाँ पे वेदांत ने आक्षेप कर दिया कि ये बात भाई हमें तो नहीं जची। स्मृति तो उसकी आती है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष ना हो। जो प्रत्यक्ष होगा उसकी हमें कभी स्मृति नहीं आ सकती। देखो अब हम इसको बुक की भाषा को लेते हैं। इस पर प्रभाकर और सांख्य मत वाले कहते हैं यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थ हो एक और ज्ञान हो दूसरा, यह असंभव है। क्योंकि ज्ञान सदा वस्तु तंत्र होता है, माने ज्ञान सदा ज्ञेय के अनुसार ही होगा, उस वस्तु के अनुसार ही होगा। अर्थात जैसा ज्ञेय जैसी वस्तु होगी वैसा ही ज्ञान होगा। इसलिए अन्यथा ख्याति को ना मानकर आख्याति को ही मानना चाहिए। वे आख्याति का इस प्रकार कथन करते हैं, जिस समय रस्सी में सर्प का व्यवहार होता है उस समय अंधकार और भय इत्यादि दोषों के कारण दो ज्ञानों का अविवेक होने से, अर्थात ये दो ज्ञान परस्पर भिन्न है, ऐसा ज्ञान ना होने से हम यह सर्प है ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं। अब जो दो ज्ञान बोले, देखो अब एक ज्ञान क्या है भी कुछ है, और दूसरा एक ज्ञान में हमने लिया भी है पड़ा, सामान्य ज्ञान को ले लिया सांप है, और दूसरा ज्ञान क्या लिया, अंधकार होने के कारण सांप है, ये हमने सामान्य ज्ञान तो ले लिया, और दूसरा उसकी स्मृति जो पीछे का देखा हुआ सांप था उसकी स्मृति भी साथ में हमने ले ली। अब ये दोनों मिल जाने के कारण हमें वहाँ पर रस्सी में सांप दिखा। अब देखो दोषों के कारण, इन दोनों दोषों के कारण दो ज्ञानों का अविवेक, मतलब ज्ञान ना होने के कारण हमने ऐसा ज्ञान ना होने के कारण हमने यह सर्प है ऐसा व्यवहार हम कर बैठते हैं। वे दो ज्ञान हैं, रस्सी के सामान्य अंश को तो ले लिया, हाँ है तक को तो हमने स्वीकार किया, अर्थात यह पन और हैपन मतलब हैता को हमने स्वीकार कर लिया का प्रत्यक्ष ज्ञान, व उसी समय पहले देखे हुए
सर्प का स्मृति रूप ज्ञान, सर्प की स्मृति, इन दोनों ज्ञानों को, अब दोनों ज्ञान क्या हो गए? रस्सी के हैपन मतलब रस्सी है और यहपन। अब रस्सी में यहपन की क्या हमें दिख क्या रहा है? सांप। और सांप की जो है, जो उसके संस्कार थे वो वाले भी आ गए कि भिन्नता को ना जानने से यह सर्प है, ऐसा व्यवहार होता है। अब इसको हमने अपनी भाषा में पहले कर लिया था, तो हमें लगता है कि अब ये समझ में आ गया होगा। अब हमें सिद्धांत क्या दिया गुरुदेव ने कि जब प्रत्यक्ष होता है तो स्मृति नहीं होती, और जब स्मृति होती है तो वो प्रत्यक्ष नहीं होता, ये गुरुदेव ने कहा। अब उसके बाद अब ये क्या कह रही हैं कि इस प्रकार के कथन को आख्याति कहते हैं। हे भगवन, इस प्रकार रस्सी में सर्प की प्रतीति के विषय में मैंने ये 4 मत सुने, ये तत्वदृष्टि बोल रहे हैं। अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह आप कृपा करके बताइए। अब आगे गुरुदेव के आंसर देते हैं, ये हम अब कल करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।